हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपके सारे एग्ज़ामों के लिए हैं। जैसे कि इस समय यूपी लेखपाल होने वाला है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है और भी जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। आपका पहला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? कामायनी है। अब जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं देखते हैं। काव्य में इनकी बहुत ही फेमस रचना है उर्वशी और आंसू। अन्य भी और भी रचनाएं हैं। उपन्यास में तितली और कंकाल, नाटक में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। नाटक में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, ये नाटक में इनकी रचनाएं हैं। अब आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, जूहू की कली, कुकुरमुत्ता, बेला, नए नए पत्ते, ये क्या है? काव्य हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये क्या है? उपन्यास हैं। और कहानी क्या है? लिली है, सुखी है। महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। महादेवी वर्मा जी, इनकी रचना है काव्य जो है, इनका काव्य है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और संध्या गीत के सभी गीतों का संग्रह है। यामा में ही सभी गीतों का संग्रह है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब निबंध देखते हैं। अतीत के चलचित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं, अबला तथा सबला। अब सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना कौन सी है? काव्य इनका चितंबरा, रश्मिबंधन, पतझड़, वीणा, वाड़ी, काला और बूढ़ा चांद, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। लोकायतन, ये महाकाव्य है। अब नाटक कौन सा है? ज्योत्सना इनका नाटक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पानी होने का अर्थ क्या है? पानी पानी होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन बी बाढ़ में घिर जाना, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रसन्न होना, ऑप्शन डी दुखी होना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अत्यंत लज्जित होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? मतलब कि अप उपसर्ग जिसमें ना लगा हो। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी अपकृति, ऑप्शन डी अपक्रम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अपवाद, अपधनवाद, तो अप उपसर्ग लगा है। अपधन कृति, अपकृति, और अपधन क्रम, इन तीनों में क्या लगा हुआ है? अप उपसर्ग लगा है। लेकिन ऑप्शन बी है आपका अधिगम, इसमें अधिधन गम होगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं? जलधर, नाभ्राज, अब्द या धारा धार? धारा धार, जलधर, नाभ्राज, अब्द या धारा धार। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? धाराधार जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? मेघ होगा, जलद होगा, अम्बुद होगा,
घन होगा, पयोध होगा, सारंग होगा, नीरा होगा, पयोधर होगा, जलधर होगा, कादम्बनी होगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो ब्रजभाषा किस की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में कितने उपभाषा की कितनी बोलियां? 5 बोलियां। खड़ी बोली या खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू ये क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश से है। शौरसेनी अपभ्रंश दो भागों में विभाजित है, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी है। और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है? अन्ना भाव किस प्रकार का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी कर्मधार या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। जैसे अन्य का अभाव, तो इसमें का कारक चिन्ह का लोप है, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष होगा। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष होता है, ये कौन से होते हैं? कर्मधारय समास होते हैं। अव्यय भाव में जिसमें अव्यय लगा हुआ होता है वो अव्यय भाव समास होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें युग्म होता है, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कर्मधारय में कौन सा हो गया? नील गाय, नीली है जो गाय। अव्यय भाव जैसे देखा जाए तो प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, तो प्रति क्या है? एक अव्यय शब्द है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी किस भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? पंचवटी द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो संख्या होगी और अंतिम पद क्या होगा? संज्ञा होगा। तो प्रथम पद यानी पंच यानी 5 और वटी यानी 5 वटों का समूह, तो उसे क्या कह देंगे? जिसमें विशेषण विशेष्य हो। अब बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद आपका कोई अन्य अर्थ यानी पद और उत्तम
भाषांतर और भाष विवृति ये सभी टीका के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये सभी आपका ऑप्शन डी राइट होगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम अर्थात जो संस्कृत भाषा से आए हों, तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द हों, एक तद्भव शब्द है। तो उल्लू का तत्सम शब्द क्या है? उल्लूक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विकल, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी अहिगन, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्षुब्ध अर्थात क्षुब्ध का मतलब क्या होगा? व्यस्त होगा, व्याकुल होगा, विकल होगा, अहिगन होगा, बेचैन होगा, अधीर, ये सब आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहत का विलोम शब्द होगा। राहत का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकोप, ऑप्शन बी तसल्ली, ऑप्शन सी कष्ट, ऑप्शन डी दुखी। तो राहत का विलोम होगा प्रकोप, कष्ट का क्या होगा? सुख, और दुखी का क्या होगा? सुखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली का तत्सम शब्द क्या है? मछली का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी मीनाक्षी, ऑप्शन डी मीनेच्छ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मछली को मीन कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में मछली को मत्स्य कहा जाता है। मीनाक्षी किसे कहा जाता है? दुर्गा जी को मीनाक्षी कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी बी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिधन हिंसा, प्रतिहिंसा। तो इसमें ऑप्शन बी होगा जो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्यार्थी में कौन सा होगा? बड़ा और प्लस छोटा आ मिलके क्या बनेंगे? बड़ा बनेगा, तो ये इसमें होगी दीर्घ संधि, अर्थात ऑप्शन बी विद्यार्थी आपका राइट ऑप्शन होगा। विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी दीर्घ संधि होगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, ऑप्शन सी लाभ होना, ऑप्शन डी हानि होना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाथ मलना का क्या होगा? पश्चाताप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे गिनना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बड़ा काम करना, ऑप्शन बी चिंतित रहना, ऑप्शन सी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन डी खाली बैठे रहना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चिंतन करना, यानी चिंतित रहना। चिंतित रहना क्या होगा? तारे गिनने का अर्थ होगा चिंतित रहना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद है, शोक है, रति है या घृणा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति अर्थात प्रेम। आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें। धन्यवाद।